जीवन जी टू दो सब ग्रुप्स दिए गए हैं आपको जी के, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है। तो पहला पूछा है कि ये आइसोमॉर्फिक होंगे। एक्चुअली ये सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, और ये मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में कराई भी थी, और होमोमॉर्फिज्म के आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। ठीक है, ऊपर प्लेलिस्ट में लिंक भी आ जाएगा, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में याद दिला दीजिएगा। सो वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म में इस बार जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करवाए हैं, और आगे भी जितने भी आएंगे वो लगभग करवाए होंगे या उससे रिलेटेड करवाए होंगे। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा। सो जीवन इज नॉर्मल इन जी, तो ये प्रूव करना है। पल्लवी कैसे करिएगा बताइए। अब G2 to G1 पे ये मैं कंसिडर कर सकते हैं ना, एच गोज टू ए एच प्लस G1। हाँ, सबसे पहली बात देखिए बच्चों, अगर जीवन नॉर्मल है तो ये आप जानते होंगे ये प्रोडक्ट ग्रुप बनेगा, और जीवन जी में नॉर्मल है तो इसमें भी नॉर्मल होगा। ये सब वेल डिफाइंड चीजें हैं, और ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि जीवन इंटरसेक्शन जी टू इंटरसेक्शन जीवन, आप क्योंकि जीवन नॉर्मल है जी टू में, तो ये भी इसमें नॉर्मल आएगा। ओके, आप यू कैन चेक दैट। ओके, सो दैट्स नॉट डिफिकल्ट। सो ये क्योंकि यहाँ पे तो मानना ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन डिफाइन करके दिए हैं एग्जाम में, तो कोई कठिन काम नहीं है, बट आप लोग को आना चाहिए। हाँ बोलिए, कंसीडर कंसिडर ए फंक्शन ऑफ हाई फॉर्म G2 to G2 जी टू जी G1 टू या over G1। इसमें। हाँ सर। हाँ तो देखिए, नेचुरली आपको पता चल जाएगा कि क्या मैप होना चाहिए इनको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए। इसमें फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का हम यूज करेंगे। तो बताओ कहाँ मैप कर रहे हैं भाई जी, जी को। G को E H E आई मीन E G आई मीन आइडेंटिटी G। हाँ वही। इस पे। हाँ सर। ठीक है, कोई भी जी टू यहाँ मैप होगा। अब ये होमोमॉर्फिज्म होगी, ये प्रूव करना बहुत कठिन काम नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा प्रूव करना कठिन काम? तो ये तो दिखाई दे रही है ना कि ऑपरेशन प्रिजर्व कर रही है। क्योंकि ये ग्रुप। रेस्ट्रिक्शन है नेचुरल मैप का जी टू पर, लगभग, है ना। तो वैसे ही है ही, मतलब पक्की बात है, देखना भी नहीं। सो अब आते हैं, ये ऑन टू क्यों है? ऑन टू भी तो वही हर एलिमेंट कैसे दिखने में होंगे, जी जी एच आई मीन H G1 तो वो तो H G1 ही है, तो उसका प्रीइमेज H ही होंगे। ओके, सो पिक एन एलिमेंट। मान लीजिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। पिक, कौन सा एलिमेंट ले लेते हैं? इस तरीके का कोई एलिमेंट उठा लेते हैं। ओके, जीवन ये है, तो ये कोसेट किसके इक्वल हो जाएगा? इस तरीके का कोसेट ये होगा जी टू जीवन के इक्वल। ओके, सो अब तो मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ऑन टू है ना, ऑन ऐसा। टू। यहाँ पर पिक की बजाय नोट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमने प्रूफ नहीं किया आगे, तो नोट दैट नाउ क्लियरली ऑन टू। ओके, सो ऑन टू है, तो अब इसका कर्नेल क्या है? कर्नेल ऑफ फाइव, जल्दी जल्दी करते हैं। सो दो जी टू इन जी, जी टू विच बिलोंग्स टू जी वन, राइट? सब। यस और नो? तो क्योंकि ये आइडेंटिटी होने का मतलब ये जीवन हो जाएगा, इसका मतलब जी टू जीवन में होगा। तो वे सारे जी टू जो, मतलब जो जीवन में भी हैं, तो वो क्या आता है बताओ? G1 इंटरसेक्शन G2। सो हाँ, इसलिए आपका ये जो बोला है वो प्रूफ हो गया। और ये पहले से पता हुई चीज है, क्योंकि ये थ्योरम ही पूछी है आपसे, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो इस बार की बात बताऊं आपको, मैं होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में बोल रहा था बच्चों से कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम तो काफी पूछी जाती है। तो मुझे पूछा कि एप्लीकेशन बताइए इसकी, क्योंकि एप्लीकेशन तो इसके उसमें निलपोटेंट ग्रुप एंड वगैरह वगैरह में होते। मैंने कहा था कि ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आएगा इसका, आप चिंता मत करिए। एक एप्लीकेशन में बता देता हूँ, ये यही आ गई अब इस बार के एग्जाम में। एप्लीकेशन छोड़िए। ठीक है, तो और इसका एप्लीकेशन सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट में मैंने एक बताया भी था मॉक में, बाय द वे। चलो, टू वाला। तो टू वाला क्या कहते हैं? टू वाला मैं बोलता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये आसान है। एच वन और एच टू दोनों नॉर्मल है, बोथ नॉर्मल सब ग्रुप से इन जीवन। तो ये जी, अच्छा, रेस्पेक्टिवली है ना। एच वन किस में है? तो यहाँ से भी मैप ही कंसिडर करना है, और प्रोजेक्शन मैप कंसिडर करना है। क्या? फाइव जी वन क्रॉस जी टू से आपको कंसिडर करना है इसमें जी वन क्रॉस एच वन। ओके,
G1 मॉडुलो H1 क्रॉस G2 मॉडुलो H2। तो मैप क्या होगा, बहुत ही जैसे कि मैंने कहा आसान मैप है। ये होगा G1 H1 एंड G2 H2। और ये इसका कर्नेल क्या होगा बताओ, कर्नेल ऑफ फाई होगा भाई Visual एस। intersection is हाँ, तो पहला कोऑर्डिनेट होना चाहिए H1 में और दूसरा कोऑर्डिनेट होना चाहिए H2 में, यानी कि H1 इंटरसेक्शन H2, है ना। ये आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी आनी चाहिए उस ग्रुप की, H1 H2 आ जाएगा तो इसका मतलब G1 H1 में है, G2 H2 में है, तो इसका करना ये हो गया। तो फाई एन ये ऑन टू है, क्लियरली ऑन टू रिंग, सॉरी होमोमॉर्फिज। वैसे रिंग होमोमॉर्फिज में भी होती है अगर रिंग्स हो यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा पल्लवी? G1 cross G2 over H1 cross H2 isomorphic to हाँ, G1 H1 और इसको जनरलाइज किया जा सकता है कितने भी ग्रुप के प्रोडक्ट के लिए, है ना। और लास्ट के दो काउंटर एग्जांपल, ये तो बहुत आसान है, ये भी सभी ने पढ़े होंगे। तो तीसरा का काउंटर एग्जांपल बताओ। History का Z2 is a normal subgroup of K4. K4 normal subgroup of A4. S4 होता है, हाँ। K4 normal subgroup of S4, but Z2 is not normal subgroup. तो ये आपका 1 1 2 नॉर्मल है कहाँ, इस पे नॉर्मल है। 3 4 नॉर्मल इन A4 K4 जो होता है आपका कैलियन 4 ग्रुप होता है S4 के पास, दिस इज नॉर्मल इन S4। इसका इंडेक्स 2 है इसलिए नॉर्मल है। ओके, नॉर्मलिटी ज्यादा देखने के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। That K4 बट abelian है, any subgroup हाँ, normally होंगे। हाँ, K4 एविलियन भी है इसलिए भी। सो और दूसरा S4 में वो, बट इसका नाम मैं K रख दूं, इसका नाम K रख देता हूँ, K नहीं H रख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। बट H इज नॉट नॉर्मल इन S4। वाई? क्योंकि सर क्लास इक्वेशन से दिखा सकते हैं इसका, अगर क्लास इक्वेशन में आई मीन क्लास इक्वेशन में लिखे 24 को, नॉर्मल से वो क्या होता है, यूनियन ऑफ क्लासेस होता है। तो कभी भी दो नहीं होंगे यूनियन ऑफ क्लासेस, वो दो से ज्यादा ही होंगे उसका ऑर्डर। जैसे 24 का क्या होता है, मुझे जितना तक याद है, ठीक है, ठीक वन है, तो प्लस इतना थ्री। दूर नहीं जाना है। ये तुमने ठीक बोला, तुमने ये बोलना चाहिए कि बिकॉज टू permutations are conjugate if and only if they have same cyclic decomposition, but there are cyclic permutation, I mean there are permutations which are of same type but they are outside this group, because all of its conjugates should be there na, if it is normal. 3 2 1 4 is outside, which is conjugate to 1 2 3 4, right? So that's why it cannot be normal in S4, right? awesome. And what about the fourth one? तो also S3 over Z2, I mean वो generated by 1 to इसका order 3 है, but Z2 is not normal subgroup of S3. और इसका एक सब ग्रुप क्या ले लेते हैं हम? मैं थोड़ा सा उल्टा उल्टा साइन बना दे रहा हूँ स्टूडेंट। सो इसका ये वाला सब ग्रुप ले लेते हैं, रीजन सेम है। व्हाई दिस इज नॉट नॉर्मल? बिकॉज 1 3 इज कंजुगेट बिकॉज ऑफ सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन एंड विच इज आउटसाइड दिस ग्रुप, है ना, क्योंकि सारे कंजुगेट इसके अंदर होने चाहिए। तो इसलिए इसका मतलब इसका इंडेक्स कितना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ S3, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1 2, इसका इंडेक्स है जी 3, प्राइम है, बट ये नॉर्मल नहीं है, बट नॉट नॉर्मल। ये आसान क्वेश्चन था सारे क्वेश्चंस में से ना इस बार के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।